कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नमो 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 लोये सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो श्री महासागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए निवेदन। श्रीमती रजनी लोहाड़िया, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भोग भूमि में युगलिया जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही उनके माता पिता का अवसान हो जाता है, तो क्या वहाँ की संख्या निश्चित होती है और क्या यही व्यवस्था कुभोग भूमि के देव, नारकी और भोग भूमि, इनकी व्यवस्था बिल्कुल नियत होती है। न एक सीट बढ़ती है और न एक सीट घटती है। भोग भूमियों में नियत संख्या होती है। एक भी संख्या ना तो बढ़ेगी, दो मरेंगे, दो जन्मेंगे। ये नियत है, अनादि अनंत काल से नियत है। कर्म भूमि की संख्या में हीनादिकता होती है, भोग भूमि में नहीं है। और कुभोग भूमि में महाराज जी क्या व्यवस्था रहेगी युगलिया की? युगलिया की व्यवस्था होती है, जैसे माता पिता की उम्र 9 माह शेष रह जाती है, तो 9 माह जैसे ही शेष रहेगी तभी वह जो आर्या है, स्त्री है, वो गर्भ धारण करती है। पूरे 3 पल्ल की आयु। नहीं, कुभोग भूमि में महाराज जी, कुभोग भूमि में क्या व्यवस्था है इसकी? तो वहाँ जो सुभोग भूमि में जो व्यवस्था है, तो वो 9 महीने जब शेष रहते हैं तब जाकर के उनके गर्भ धारण होता है, नियोग। और यही कुभोग भूमि की व्यवस्था है। कुभोग भूमि में भी असंख्यात वर्ष की आयु है, अनपवर्त आयु कहलाती है। तत्वार्थ सूत्र में पूज्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा कि अनपवर्त आयु होती है किनकी? जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु होती है। तो कुभोग भूमि की जघन उम्र 1 पल्ल है। चाहे कुभोग भूमि हो चाहे भोग भूमि हो, 1 पल्ल से कम आयु नहीं होती और असंख्यात वर्ष है। अतः वहाँ की व्यवस्था भी यही है कि जब कुभोग भूमि में भी युगलिया ही रहते हैं, दोनों युगलिया ही जन्म लेते हैं। जब उनकी उम्र के 9 माह शेष रहेंगे तब वो गर्भ धारण करेंगे, और जैसे उनका जन्म होगा तो माता को छींक आएगी और पिता को जमाई आएगी, और दोनों का शरीर कपूर के समान क्षण मात्र में उड़ जाता है। यह व्यवस्था है। राजेंद्र जैन, मेरठ है। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तत्व दृष्टि क्या होती है? आप प्रवचनों में तत्व दृष्टि का वर्णन करते हैं, तो उस तत्व दृष्टि का निर्माण हम कैसे करें, उनका चिंतन कैसे करें कि हमारी तत्व दृष्टि का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की अर्थ क्रिया को समझना। अर्थ क्रिया को जब समझ लेता है व्यक्ति, तो उसको तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई एक फल है, वह खाना चाहता है, तो अब बालक तो यूं खा लेगा, चाहे वो मर जाए खाने से। तत्व दृष्टि वाला अर्थ क्रिया समझेगा, इस फल का प्रयोजन क्या है, इस फल का स्वरूप क्या है, इस फल का फल क्या है। तो तत्व दृष्टि जो है शुद्ध ज्ञान से बनती है। तो महाराज जी, ये तो मिथ्या दृष्टि भी जानेगा कि ये जहर है, इसको खाएंगे मर जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जो है लोक व्यवहार संबंधी तत्व जानता है, परमार्थ संबंधी नहीं जानता। 2 प्रकार के तत्व का भेद करो। एक सामान्य जीवन का हे उपादेय। एक व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि है वो जानेगा कि यह फल खाने से मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, मेरा नियम टूटेगा, मैंने अहिंसा अणुव्रत लिया है,
मेरे पास सम्यक दर्शन है, अनुकंपा है। और अनुकंपा यह फल खाने से जीवों का घात होगा या नहीं होगा, ये धार्मिक तत्व दृष्टि कहलाती है। किसी भी चीज को, चाहे वो खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, देखने तक, हर चीज में तत्व दृष्टि है। वो किसी चीज को देख रहा है तो मिथ्या दृष्टि होगा तो वो देखेगा कि ये मुझे अच्छा है या बुरा है। सम्यक दृष्टि होगा कि ये देखना मेरे लिए ठीक है कि नहीं, इसको देखने से मेरे परिणाम बिगड़ सकते हैं, ये देखना मेरी भूमिका के अनुसार नहीं है, ये मुझे देखना ठीक नहीं है क्योंकि मैं श्रावक हूँ, मुझे कानों से ये बात सुनना मुझे ठीक नहीं है, मैं श्रावक हूँ, ये चीज खाना ठीक नहीं है क्योंकि मैं श्रावक हूँ और ये अभक्ष है, दोष है। तो जब इस प्रकार की जब व्रत और नियम परमार्थ बीच में आ जाता है तो वह तत्व दृष्टि, कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाने के योग्य हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि खाता है अज्ञानी, सम्यक दृष्टि नहीं खाता। मांसाहार है, दुनिया में कितने लोग खाते हैं, शाकाहारी जैन नहीं खाता क्योंकि तत्व दृष्टि है। अब ये दृष्टि मिथ्या दृष्टि में नहीं आएगी, अज्ञानी में नहीं आएगी, अज्ञानी में उतनी आएगी जितनी सांसारिक व्यवस्थाएं महाराज जी आपने अथवा उनके खोटे देव शास्त्र गुरु ने जो उनको बनाया। किसी का गुरु गंजेड़ा भंगेड़ा है, वो गांजा पीता है तो वो चेले को भी कहेगा भाई तुम भी पी। लेकिन महाराज जी आपने श्रावकाचार में एक चांडाल ने मात्र 14 के दिन अहिंसा व्रत का धारण किया तो उसे आपने सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया। एक दिन का व्रत लेने से तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई कि हम पूर्ण रूप से हिंसा त्याग नहीं कर सकते, कम से कम पर्व के दिन तो ना करो। ये तत्व दृष्टि है, ये पारमार्थिक दृष्टि है कि मैं हिंसा तो करते ही हूँ क्योंकि मैं चंडाल हूँ, मुझे फांसी लगाना ही है, लेकिन तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई कि नहीं आज 14 है, 14 को तो नहीं करूँगा, आज अष्टमी है, अष्टमी को तो नहीं करूँगा। आप लोग भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मंदिर में कर लो ना तत्व दृष्टि। अब देखना वो तो कोई नहीं करेगा महाराज जी। नहीं कर सकता, बालक तो कर लेगा। नहीं, अभी एक बालक को भेज दो तो वो तो वहीं के चावल उठा के खा लेगा क्योंकि उसको तत्व दृष्टि नहीं है। उसको बच्चे को क्या, वो तो खा लेगा। लेकिन बड़ा व्यक्ति होगा तो अभी बालक जूते पहन के मंदिर में चला जाएगा, लेकिन आप लोग होगे तो आप लोग होगे तत्व दृष्टि। तो फिर ये सब सम्यक दृष्टि कहलाएंगे फिर महाराज जी। हाँ, इनको आधे सम्यक दृष्टि है, आधे नहीं। कुछ कुछ कामों में तो है। देखो अभी तत्व दृष्टि बताओ, पुलिस वाले भी हैं जिनकी ड्रेस है जूते और बेल्ट पहनना, लेकिन जैसे वो गुरु के पास मंदिर में आएंगे तो अभी हमने बेल्ट उतारते देखा। ये तत्व दृष्टि है। ड्रेस भली है लेकिन मैं किसके पास जा रहा हूँ? देवता के पास, एक गुरु के पास। वहाँ उन्होंने उतारेंगे, हाथ धोएंगे, तो ये कहलाती तत्व दृष्टि। जब व्यक्ति की दृष्टि में परमार्थ आ जाता है, उस दृष्टि को ध्यान में रखकर किसी वस्तु का उपयोग करता है, उसको धार्मिक दृष्टि बोलते हैं। और मेरे लिए जिंदगी में हानिकारक है, अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, उसको एक सांसारिक तत्व दृष्टि बोलते हैं। और एक वो होता है जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है, खाने के बाद उससे नुकसान होता है, तब पता चलता मैंने गलत खा लिया, ऐसा मानना चाहिए। किरण जैन भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो पंचकर्णक महोत्सव होते हैं उनमें जो माता पिता का वध होता है उसे ग्रहण करने के बाद में क्या वह अगले पंचकर्णक में दूसरे पद को ग्रहण कर सकते हैं? क्या यज्ञ नायक बन सकता है, माता पिता के स्थान पर यज्ञ नायक बन जाएगा वो। और भी राजा श्रेयांश बन सकता है। कुछ पद ऐसे हैं जिन पदों को वो ग्रहण करता है, मांडलिक राजा बन सकता है आदि। ऐसे साधु की पीछे ले सकता है? हाँ, अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। किरण जैन अमरपाटन, साधु की पीछे क्या, साधु ही बन सकता है। हाँ। प्रति श्रावका किरण जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि द्वासांग का ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है या मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है? क्योंकि 9वें गिरिविक में मिथ्या दृष्टि को भी द्वासांग का ज्ञाता कहा गया है। हमारे यहाँ शुद्ध के दो भेद कहे गए, एक भाव शुद्ध और एक द्रव्य शुद्ध। द्रव्य शुद्ध सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को हो सकता है, लेकिन मात्र देवों की अपेक्षा। मनुष्यों में पूर्ण द्वादशांग का ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है, और सम्यक दृष्टि में भाव लिंगी मुनिराज को ही होता है।
देश व्यतीत पूरे द्वादशांग का ज्ञाता नहीं हो सकता। शास्त्रों में ऐसा आया है कि मिथ्या दृष्टि जो है भिन्न दशपूर भी हो सकता है, पूर्ण द्वादशांग नहीं। स्त्रियों को भी शास्त्रों में आता है कि सुलोचना जब आरिका बनी उसको 11 अंग का ज्ञान था, 12वें अंग का ज्ञान नहीं था। तो मनुष्यों की अपेक्षा तो नियम से भावलिंगी संतों में से किन्हीं को होता है, लेकिन 9वें ग्रहवेग के बाद, 12वें स्वर के बाद, 16वें स्वर के बाद सभी देवताओं को भाव प्रत्यय द्वादशांग का ज्ञान होता है, जो उन्हें एक अंतर मुहूर्त में पर्याप्त होकर स्वतः प्रकट हो जाता है। उन्हें किसी गुरु परंपरा से नहीं मिलता, उन्हें शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ते। जैसे देवता जन्म लेता है उसको स्वतः ही द्वादशांग का ज्ञान भाव प्रत्यय के रूप में मिलता है। सर्वेश जैन तेल वाले सिरोंज गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि राजा श्रेणिक ने सप्तम नरक का बंद कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो ये कैसे संभव है? नरकायु का बंद होने के बाद में क्या तीर्थंकर बन सकते हैं? तीर्थंकर नहीं बन सकते, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते। तीर्थंकर बनना और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना अलग चीज है। एक व्यक्ति अपराध करने के बाद जेल चला जाता है और जेल में रह करके भी चुनाव का फार्म भर लेता है, तो चुनाव प्रचार के लिए तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन जीत तो सकता है। कितने लोग जेल में रह करके जीते हैं? हाँ, वे चुनाव के लिए बाहर तो नहीं आए क्योंकि अपराधी है, लेकिन चुनाव का फार्म तो भर सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ, वे जेल में बंद है व्यक्ति और भारत देश सहानुभूति का बड़ा दीवाना है, सहानुभूति के बल पर चुनाव जीत जाते हैं। एक बहुत पहले फर्नांडीज का शायद है, कोई पार्टी का नेता होगा, फर्नांडीज ऐसे कोई, हाँ, वो जेल में बंद थे और चुनाव लड़े थे, बराबर चुनाव जीते थे। तो ऐसे कोई स्थितियां बन जाती, कोई बात नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी है, तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अपराध करने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो कर सकते हैं, क्योंकि जेल में ठोकर खाने के बाद व्यक्ति धर्मात्मा जल्दी हो जाता है। ठोकर खाने के बाद धर्मात्मा जल्दी होता है, बड़ी विशुद्धि बढ़ती है। जेल में जितने लोग रहते हैं उनमें 90% धर्मात्मा होते हैं। जेल में जब तक वो जेल में है, जेल के पहले नहीं, जेल के बाद नहीं, जेल में सब है भगवान, उनके अलावा कोई नाम आता ही नहीं उनको, और बड़े विशुद्ध भाव होते हैं। जब व्यक्ति पर संकट आता है तो अच्छे अच्छे लोग भी नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं। आज जो हम भगवान का अभिषेक की कह रहे हैं ना, कि भगवान का अभिषेक किया करो, महाराज इसमें क्या रखा है? संकट आ जाए तो ये गधे के पैर धो के पी जाए। संकट आ जाए तो ऐसा संकट आ जाए कि कोई कहे कि ये संकट जब ही चलेगा गधे के, तो वो लोग क्या करेगा? वो मरता क्या नहीं करता। तो संकट में जो विशुद्धि बढ़ती है, कभी कभी व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है ठोकर लगने के बाद। बहुत कम लोग हैं जो ठोकर लगने के पहले चेत जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ठोकर लगने के बाद चेतते। बच्चा होता है ना, बच्चा जी, छोटे बच्चे को यदि कहा जाए देखो ये दीपक रखा है, इसको छूना मत, वो जितना मना करोगे वो उसी तरफ जाएगा। और माँ क्या कहेगी? हो तत्ता है, वो कहती होगी, एक बार उसको पकड़ लेने दो, और जब होगा माँ कहेगी अब छू ले, अब कहे हो मम्मी तत्ता है। कब कहा उसने तत्ता? जब चटका लग गया। आप लोग वही बालक हो, पहले गुरु समझाएंगे, धर्म समझाएगा, नहीं समझोगे, जब करने के बाद ठोकर लगेगा। अभी मैं समझाता हूँ गुटखा मत खाओ, मत खाओ, नहीं मानोगे, और जब वो डॉक्टर कहेगा छाला कैंसर का है, फिर कहेगा महाराज बचाओ, अब क्या खाक बचाओ, मरण जब निकट है, शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है। और उसके पहले चेत जाते तो। एक व्यक्ति की बात है, एक व्यक्ति को मैंने गुटखे बंद करने कहा, बोले महाराज जी आप लोग तो सब जिस चाय का बुराई करते हो, आप गुटखे की बुराई करते हो ठीक नहीं, क्योंकि मैं गुटखे का दीवाना हूँ।
आप धर्म के दीवाने हैं, आपके धर्म की कोई बुराई करे तो आपको अच्छा लगता है क्या? आप हमारे गुटखे की बुराई करते हो, गुटखा मुझे सबसे प्रिय है। मैंने कहा अच्छा, उन्हें क्यों प्रिय? उन्होंने बोला कुछ नहीं होता गुटखा से, मैं 10 साल से खा रहा हूं, कुछ नहीं होता। आप लोग कहते कैंसर हो जाता है, तो मुझे कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये मत समझो कि आज तक नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ तो अब नहीं हुआ। बोले महाराज जब आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? मैंने कहा एक बुढ़ा था, बुढ़े से कहा दादाजी आपकी 100 साल की उम्र हो गई है, अब थोड़ा धर्म ध्यान कर लो। बोले वाह महाराज, जब 100 साल में आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा? बोलो ये जवाब कैसा? आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा? ऐसे ही आप लोगों का होता है कि हम इतने दिन से पाप कर रहे हैं, इतने दिन से शराब पी रहे हैं, इतने दिन से गुटखा खा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अब जल्दी होने वाला है। 2 महीने नहीं हुए, मैं जयपुर से बिहार करके अजमेर में आया। उसके पिताजी आए, बोले बेटे ने भेजा है महाराज उसको बचा लो। मैंने कौन? बोले वही जिसने आपसे बहस की थी। वो आज डॉक्टर ने मना कर दिया, उसने कहा महाराज से कहो जिंदगी में अब कभी गुटखा नहीं खाऊंगा, बस एक बार बचा लो। अब क्या बचा लो? फल मिल गया, अब क्या बचा लो? तो बस यही होता है कि पहले यदि चेत जाता व्यक्ति, ज्ञानी पाप करने के, अज्ञानी पाप करने के बाद भागता है और ज्ञानी पाप से भागता है, इतने अंतर है। संतोष जी रुमाल नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है सर्वोत्कृष्ट दान क्या कहलाता है? क्योंकि कई लोग दान बोलने के बाद में और पैसा देते नहीं है और कमेटियों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, तो महाराज जी ऐसे लोगों पहली को बात, सबसे बड़ा दान कहलाता है जो जहाँ जिसकी जरूरत होती है। भूखा यदि मर रहा है तो भोजन देना ही दान। प्यासा यदि प्यासा मर रहा है तो पानी पिलाना ही दान है। धर्म के क्षेत्र में जहाँ जिसकी जरूरत है, सीलोर जैसा क्षेत्र खंडर हो रहा है तो सबसे ज्यादा दान देना श्रेष्ठ सीलोर में है, क्योंकि ये खंडर है, ये उजड़ रहा है, ये असहाय है, इसका कोई सहारा नहीं। ये उस दशा में पहुंच चुका है, पहुंच चुका था, अब पहुंच चुका है तो नहीं कहूंगा, जहां स्वयं भी श्वास लेना इसको अब संभव नहीं है। स्वयं श्वास लेने की ताकत इस क्षेत्र में नहीं रही थी। तो जब श्वास लेने की ताकत नहीं लेती है तब ऐसे व्यक्ति को ऑक्सीजन देना, और सीलोर जैसा तीर्थ क्षेत्र, सीलोदय जैसा तीर्थ क्षेत्र जो है, यह वस्तुतः इसी का पात्र है कि यहाँ धार्मिक दान, मंदिर का दान देने में बहुत बड़ी चीज बनती है। अब रही बात बोलने वाले जो दान नहीं देते हैं, कोई चिंता नहीं, हम तो कभी नहीं कहते कि तुम बोलने के बाद दो। मुझे मालूम है कि यह दान ऐसा उगाओगे देखो कि तुम्हारा कोई उधार ले जाएगा, फिर वो भी ऐसे ही खिसकाएगा जैसे तुम कमेटी को खिसका रहे हो, ले जरूर जाएगा। आपका कोई मकान ले लेगा, खाली नहीं करेगा। आपसे उधार ले जाएगा दुकान पे, आप उसको उगावनी करने जाओगे तो वो नहीं देगा। महाराज जी, कई लोग कहते हैं महाराज हमारा इतने करोड़ रुपया, इतने लाख रुपया किसी को दिया, अच्छे भाव से दिया, वो दे ही नहीं रहा। माने कि तुमने कहीं ना कहीं मंदिर की बोली होगी और बाद में नहीं दी होगी। पता करो घर जा करके, तो पता करते तो पाया जाता हमने कहीं बोली ब्याज सहित चुका, तो वो भी ब्याज सहित लौट आएगा। टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वो कहीं ना कहीं आएगा। धर्म क्षेत्र में जब हम घोषणा करते हैं, हमें ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे नारियल चढ़ा के त्याग देते हो। हमने बोल दिया, हमारे मुंह से निकल गया, मुंह से तो छोड़ो, हमारा देश तो वो है जो स्वप्न में भी मन से निकल जाए तो राजपाट छोड़ के निकल जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। किसी ने नहीं दिया था, मात्र एक स्वप्न में उनको आया कि मैंने राज्य का दान दे दिया। स्वप्न में, जागृत में नहीं। सुबह उठ करके वो गद्दी पे नहीं गए। मंत्रियों ने कहा राजा साहब, बोले नहीं अब ये राज्य मेरा नहीं है। बोले मैंने दान दे दिया। बोले साहब कब दिया?
पूरी प्रजा बैठी है, पूरा मंत्रीगण बैठा है। महारानी साहब को बुलाया गया, साहब आप बताइए। तो उन्होंने कहा, महारानी ने कहा मेरे को तो नहीं बताया, किसने किसकी साक्षी में आपने दान दिया? बोले अपशक्यम, अपशक्यम, मैंने अपनी आत्मा की साक्षी में दान दिया। कब दिया? रात्रि में। रात्रि में कब दिया? स्वप्न में। गजब, क्या देश है अपना, क्या आत्मा है अपनी। स्वप्न में दान दिया, बच्चों के शहर निकल गए। राजा हरिश्चंद्र का राज जितना बड़ा राज्य था, एक क्षण स्वप्न में मात्र आवाज आई, निकल गए। और किस तरीके से संकट उठाए। बनारस में जाकर के वो एक बागवान के यहाँ नौकरी करती है उनकी महारानी, और राजा हरिश्चंद्र स्मशान घाट में चंडाल के यहाँ नौकरी करते हैं। बेटे को सांप ने डस लिया, मर गया। पत्नी जब लेके पहुंची, बोले टैक्स लाओ पहले, मैं ड्यूटी पर हूं। पत्नी कहती कुछ छोड़ा है जो टैक्स दूं? मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं इस समय चांडाल की नौकरी पर हूं। यह है देश, और सारे देवतागण आज भी उनको अमर मानते हैं सारी दुनिया में। स्वप्न में बोला हुआ सुबह दे दी, छोड़ के चले गए। तुमने तो मुंह से बोला है, तुमने तो 10 लोगों के सामने बोला है, उसके बाद भी नू न कर। अरे मंदिर का दान बोलो तो न्यू का एक भी पत्थर अपने पैसे से लगना चाहिए। कमेटी का पैसा लगता है, उतना पुण्य उसका कम हो जाता है। महाराज जी, आपने तो कई लोग कहते हैं चमलेश्वर तो भूमि दान तक करवाई मंदिर वालों से। कई लोग कहते हैं कि पहले महाराज इनको कमरा बनाने तो बाद में देंगे। खत्म हो गया तुम्हारा पुण्य, क्योंकि उस शिल्पी को, उस बजरी को, उस सीमेंट को किसका पैसा दिया गया? गुल्लक का, कमेटी का। उस समय तुम्हारा पुण्य का भागीदार नहीं, तुम्हारा 50% खत्म हो गया। तुम्हारे मंदिर की नींव में से तुम्हारा पत्थर, यदि उस बजरी का पैसा और पत्थर का पैसा, उस पानी का पैसा और बिजली का पैसे में तुम्हारा दिया हुआ पैसा लगना चाहिए, वो पुण्य ऐसा फलता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियां भोगती हैं उस पुण्य को। आज तुम्हारा बनाया हुआ मकान है, 7 पीढ़ी रहेंगी उसमें। आज तुम्हारी गादी है कमाई हुई, 7 पीढ़ी। राज तिलक जो सुबह कहा था, अपना राज अपने बेटे को राज तिलक करके जाता है, बेटा पोते को जाता है, करते जाते, क्योंकि उन्होंने नियम लिया था कि मेरे द्वारा दिया हुआ दान में मैं भूमि की मेरी लगी। अभी 1400 पारसनाथ मैंने घोषणा की कि मंदिर ही नहीं, भूमि भी तुम्हारी होना चाहिए, भूमि भी तुम्हारी होना चाहिए। जिस भूमि पर जिनेंद्र भगवान बैठेंगे वह भूमि भी मेरी होगी, जड़ से लेकर कलश तक मेरा होगा। फिर देखो उसका पुण्य क्या होता है। महानुभाव, ये गलती कभी मत करना। जहां दान बोलो उनसे कहना भाई काम शुरू करने के पहले मजदूर को पैसा जाएगा तो मेरे पैसे में से जाएगा, पानी का पैसा जाएगा, टैंकर आएगा तो मेरे पैसे में से जाएगा, तब वो दान का पुण्य लगता है। तुम तो क्या करोगे, बोले कभी हैं 10 साल बाद दोगे तो ब्याज सहित दे दो। हमारा ब्याज सहित, आप क्या बात कर रहे हो? जितने लेट हो जाओ उतना ब्याज दे दीजिए। इसलिए तो पुण्य दान तो लोग करते हैं, लेकिन किचकिच करके करते हैं। मन को 10 बार बिना मांगे जो दान देता है वो अमृत के समान है, मांगने पर देता है वो दूध के समान है, और बार बार मांगने देता है वो दान पानी के समान है, बह जाता है। और यदि न देवे और कलह करके देवे तो वो दान खून के समान होता है। बिना मांगे सबसे बड़ा दान श्रेष्ठ क्या करता है? कमेटी जब बैठती है, देखो किस किस का उद्धार है। लो बंधु, बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं। कमेटी बैठी कि किसका उद्धार है, और जैसी दृष्टि पड़ी, नहीं इसका तो आ चुका, बस ये है पुण्य, ये है दुआ, ये है संसार का सबसे बड़ा पुण्य। कमेटी ने जब लिस्ट बनाई उस पर क्या लिखा था? इसका तो जमा हो चुका, बस ये है महान पुण्य बंधु। आप चाहे करोड़ों दो, चाहे कितनी दो, बस कमेटी की लिस्ट में आया है, जैसे उसके मन में अरे उसका बाकी है, आपका 10% पुण्य कम हो गया। यदि वो आपके कमेटी घर तक चली गई, फोन कर दिया, 10% और कम हो गया। आपने उसको लौटा दिया, कल देंगे, 10% फिर कम हो गया। जितने बार आप लौटाते जाओगे
आपका परसेंटेज कम होता जाएगा। जितने फोन उसके अबाउट करोगे उतना परसेंटेज कम हो जाएगा। और 10 बार कर लिया तो पैसा का पैसा गया और पुण्य जीरो हो गया। पैसा कहाँ गया? बोले वो तो टीएडीए में चला गया। टीएडीए होता है। कभी गलती नहीं करना है। सबसे पहला दान है कि दान जब लिस्ट में आवे तो ये निकलना चाहिए इसका तो जमा हो चुका है। वो फलता है दिन दूना रात चौगुना। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की श्रीमुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान, जिसे दुनिया के 122 देशों में अपने घरों पर बैठे भक्त देख रहे हैं, पारस चैनल के माध्यम से देख रहे और उपस्थित धर्म सभा में सभी श्रद्धालुओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री सुनील जी से को आमंत्रित करूंगा और तैयार रहेंगे इंद्रेश जैन। धूल को फूल बनाने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सीलोदे तीर्थ क्षेत्र कमेटी का नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, क्षेत्र में ऐसा क्या क्या होना चाहिए कि क्षेत्र विश्व पटल पर अपनी अद्भुत अलग पहचान बना सके एवं साथ ही सदैव यहाँ पर साधु संतों की चरण रज पड़ती रहे, जिससे इस भूमि का अति से सदैव बढ़ता रहे। विश्व के पटल पर लाने के लिए सबसे पहले इस क्षेत्र को बूंदी के जैनियों के पटल पर लाना होगा। अभी बूंदी के जैनियों की पटल पर ही नहीं आ पा रहा है तो विश्व पटल पर कैसे आएगा? जिस बाप को घर में इज्जत नहीं मिली वो पड़ोसी में क्या पाएगा? सबसे पहले बूंदी को समर्पित करना है। प्रातः काल मैंने कहा बूंदी के लोग इसे इष्ट देवता मान रहे, बूंदी के देव को का एक सगुन बन जाए। बूंदी के लोग ये मान रहे कि सीलोर में काम बंद होगा तो सीलोर के प्रत्येक जैनी के घर के मकान का काम बंद होगा। जय हो जय हो। और सीलोर क्यों? बोले काम बंद क्यों कर रहा? मिस्त्री पूछेगा, बोले मेरे सीलोदय तीर्थ क्षेत्र में काम बंद हो गया। और सीलोदय क्षेत्र में काम चलेगा तो आपके बूंदी में काम चलेगा। यदि ये बूंदी वालों ने अपना लिया तो लो मैं बरद हस्त देता हूं, इसके बाद इस साल भर के अंदर ही ये क्षेत्र भारत में ही नहीं सारे विश्व के पटल पे आएगा। जय हो जय हो। पहले अपना क्षेत्र, पहले जो निकटवर्ती लोग होते हैं जिनके पास है, पहला कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास इतने पास में कोई तीर्थ क्षेत्र है। इतने बिजोलिया है, वो तो बिजोलिया गांव ही है। हर क्षेत्र के पास इतना निकट नहीं होता। इतने निकट में इतना बड़ी तीर्थ क्षेत्र की योजना बन रही है तो अपने आप में बूंदी के हर व्यक्ति के, हर बच्चे महिला के बीच में एक ऐसी तमन्ना हो, हमारे घर में कोई भी शुभ शगुन होगा सीलोदय देव को श्रीफल जाएगा। मेरे घर में कोई भी दुख की सांस निकलेगी उसकी आय सीलोदय तीर्थ क्षेत्र जाएगी। एक ऐसा माहौल यहाँ बन जाए। और कुछ ना कुछ एक मैंने प्रातःकाल कहा था, जिस घर का काम इसलिए बंद हुआ कि हमारे सीलोदय का काम बंद है। सीलोदय का काम चलेगा तो मकान का काम चलेगा। ये नियम जिसने ले लिया वो भगवान के कुटुंब में जाकर के जन्म लेगा। जय हो जय हो। वो भगवान के जहां भी जन्म लेगा मरने के बाद वो किसी तीर्थंकर की गोदी में जन्म लेगा, किसी भगवान का बेटा बनेगा। तीर्थंकर का गोटा बना। भरत चक्रवर्ती कैसे बेटा बन गए? बाहुबली कैसे तीर्थंकर के बेटे बन गए? कुछ नहीं बंधु, पूर्व भाव में उन्होंने ऐसे ही संकल्प किया था। कोई उन्होंने अपना एग्रीमेंट भगवान के समर्पित कर दिया। यदि तुमने ये कर दिया कि नहीं सीलोदय का विकास, मेरे मकान का विकास, सीलोदय का मंदिर, प्रतिदिन फोन लगा के पूछेगा सीलोदय में काम चालू है? बोले हाँ चालू है, तो मिस्त्री से कहे मकान का काम चालू रखो। बंद है तो बंद हो जाए। आपके तीर्थंकर के कुटुंब में एडमिशन मिलने का सबसे सरल उपाय मैंने बता दिया। सबसे सरल उपाय बता दिया। तो ऐसे उपाय होते हैं। दूसरी बात, विश्व पटल पर साधु के चतुर्मास शादी के लिए बहुत कुछ, अभी कम से कम यहाँ अभी मैं आया दिन भर निकालना ही मुश्किल हो रहा और भक्त लोगों के तो हाल ही खराब है, क्योंकि जितना बड़ा साधु आएगा
उसके पीछे बारात भी उतनी ही। शादियां तो सब होती हैं, लेकिन सबकी बारातें एक समान होती हैं, अलग अलग होती है। इसी प्रकार से यदि तुम अच्छे साधुओं को चाहते हो तो साधु के लिए ज्यादा स्थान नहीं चाहिए, लेकिन उस साधु के पीछे जो बारात होती है ना, भक्त होते हैं, उनके लिए कम से कम 50 कमरों की एक ऐसी सुवस्थित धर्मशाला बनाओ जहां पर साधु भी रह सके, संतशाला का रूप, और श्रावक भी आकर के रह सके, तो जाकर के साधु के रुकने की अनुकूलताएं बनती। क्योंकि साधु जब रुकता है तो ये भी देखने का प्रयास करता है कि दूसरों के लिए भी कष्ट ना हो। तो ऐसी स्थिति में अभी तो यहाँ एक भी कमरा श्रावक के लायक तो नहीं है, एक भी नहीं है कि 10-5 कमरे भी से, तो कम से कम 25-50 कमरे की योजना तो बनाओ। अब कमरे के लिए तुम अपने बूंदी से लो। और मैं तो कहता हूं कि जो मंदिर नहीं बना पाए हैं, बूंदी में जितने मकान हैं, उन जिन के घर के मकान हैं, उन सब के लिए एक एक कमरा जरूर शीलोदय में बनाना है, टेक टू ऑर्डर। ज्यादा तालियां नहीं बजी, अरे इतने जोर से बजाओ जो बूंदी में बैठे वो भी पता चल जाए उनको, जिनके मकान है। जिनके मकान नहीं है, मैं गरीबों का गला नहीं घोंटता हूं। जिनके मकान हैं वे क्यों ना ये बात करें कि हमारे रहने का ये मकान है, हमारे रिश्तेदारों को रहने का एक मकान है। जब कमरा बनता है तो गेस्ट रूम भी बनाते हो, क्यों ना कभी ये भाव क्यों नहीं आया कि हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का भी गेस्ट आएगा, कोई भक्त आएगा, उसके लिए भी मैं एक कमरा बनाऊंगा। अपने अपने रिश्तेदारों के लिए मकान बना लेते। ऐसी भावनाएं तुम्हारे अंदर आए तो बहुत बड़ा काम होगा। तो आप बताइए कमरे का क्या रूप बनाना चाहते हैं? सबसे पहले जो मैं 3 साल पहले कह के गया था कि पहले दर्शन के लिए तो कुछ चीज बनाओ। आप जितने जल्दी 24 मंदिर का पूर्णता कर लेंगे, उतने ही जल्दी ये तीर्थ क्षेत्र पर यात्रियों का आना शुरू हो जाए। और अभी तक के जितने मंदिर घोषित किए गए, सबसे सस्ती 24 सिलोरा बन रही है, और उसमें भी बताते अभी 3 मंदिर बाकी हैं। जरूर कोई पुण्यात्मा 3 लोग हैं भारत में। मैंने तो यही समझा था अभी तक, यहाँ आने के पहले तक, कि 24 पूरे हो चुके। कमेटी ने कहा कि नहीं 3 मंदिर बाकी। तो मैं समझता हूँ कोई भी चीज जब बाकी रह जाती है या भूल जाते हैं, कोई ना कोई पुण्यात्मा जगत में होता है जिसके पुण्य के कारण से वो 3 नाम छूटे रह गए। अब वो कौन पुण्यात्मा है? 24 में 24 जिनालय है, और जितना सस्ता यहाँ है उतना तो चौलेश्वर में नंदीश्वर भी नहीं बन रहा है। नंदीश्वर ही वहां का इतना महंगा है कि यहाँ की 24 मंदिर जो भगवान का बन रहा है, पाषाण युक्त मंदिर बनेगा, उसमें से इतना सस्ता मंदिर है, अभी तक के मंदिरों में सबसे सस्ता मंदिर है। और सिलोर की 24 का तो 3 मंदिर जिनके बाकी हैं, क्या राशि है? 3 एक मंदिर 21 लाख रुपए की राशि के साथ आप, बहुत सस्ता। अभी इतने सस्ते मंदिरों का और पाषाण युक्त ईंट का ही मंदिर बनाओगे तो शायद नहीं बनता है इतने में। तो बहुत अच्छी बात है कि तो जितने जल्दी आप 24 की पूर्णता करें और 24 का निर्माण करें, वो बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज बड़ा मंदिर, जहां पर मूल नायक कितने फुट के? 15 फुट के, 15 से 20 फुट पर ऊंचे भगवान, 2 फीट पद्मासन, आदिनाथ ना, आदिनाथ भगवान, और 2 भगवान मुनीश्वर नाथ और पार्श्वनाथ भगवान। और इसको बनाने वाला यदि पूरा एक व्यक्ति आ जाए, पूरा बड़ा मंदिर बनाने वाला, 5 कलश की राशि से, 500 नहीं 500 500 कलश की राशि, 500 कलश की राशि से मूल नायक, और साथ ही आप विचार करें चौलेश्वर का मंदिर कितने का बन रहा है? 1500 कलश का। 1500 नहीं 1900 कलश है। 1900 कलश का है। और यहाँ का मूल नायक मंदिर 500 कलश का है। तो कई लोग रोकते हैं, कहते हैं कि महाराज हमें तो किसी क्षेत्र का मूल नायक मंदिर चाहिए, क्योंकि मूल नायक की एक विशेषता होती है। कोई भी तीर्थ प्रसिद्ध होता है मूल नायक के नाम से होता है,
लोग पूजा करते तो मूल नायक पर, अभिषेक करते तो मूल नायक पर, आरती उतरती तो मूल नायक पर, सबकी दृष्टि पहले मूल नायक पर जाती है। तो कई लोग ऐसे श्रेष्ठी लोग कहते हैं कि हमें उत्तर नायक नहीं मूल नायक बनाना चाहते। अब मूल नायक तो नया क्षेत्र बनता है तभी संभव हो पाते हैं। अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्री पदम कुमार जी जैन, एडवोकेट बूंदी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन, सत नमन, सत नमन। नमोस्तु भगवान। भगवान महावीर का संदेश था जियो और जीने दो। इसी की तर्ज पर भगवान की जब वेदी बनती है तो उसके सामने गाय और शेर का चिन्ह बनता है और एक ही जगह पानी पीते हैं। बहुत सी जगह क्या है कि वो गाय और शेर का जो मुंह है उसके ऊपर पट्टी लगा दी गई है तो केवल धड़ ही नजर आती है। तो गुरुदेव वह वेदी शुभ है या नहीं, इसका इफेक्ट समाज पे पड़ेगा या पट्टी लगाने वाले पड़ेगा? अब क्यों लगाई गई, कैसे लगाई गई, क्या दोष था उसमें, ये पूरी जानकारी हमें देना पड़ेगी। आप वकील हैं, मात्र केस पुटअप हो जाने से मजिस्ट्रेट फैसला नहीं सुनाता, उस पर बहस की आवश्यकता होती है। केस आपने पुटअप किया है लेकिन अब इस पर बहस पहले होना चाहिए। हो सकता है कोई चीज़ वहाँ ऐसी हो, कोई मुंह खुला हुआ हो या कोई ऐसा हो, किस कारण से हुआ, पहले पूरी जानकारी हमें दूसरे पक्ष से भी मिले तो फिर हम इस पर फैसला सुना सकेंगे। श्री आशा जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है साधारण और प्रत्येक वनस्पति में क्या अंतर है? साधारण का अर्थ होता है कि एक वनस्पति काय जीव में अनंत वनस्पति काय, एक शरीर को, एक शरीर होते हैं, अनंत जीव होते हैं। एक श्वास लेता है सभी श्वास लेते हैं, एक मरता है सभी मर जाते हैं, एक साथ अनंत जीव जन्मते हैं और एक बार एक खाता है सबको भोजन मिलता है। तो एक साथ जिनका रहना, जीवन, सब कुछ, जन्म मरण एक साथ होता है, वो साधारण कहलाते हैं। प्रत्येक कहलाते हैं एक शरीर का एक ही मालिक होता है। जैसे अपन लोग, अपन प्रत्येक में आते हैं, एक शरीर का आत्मा एक ही मालिक है। पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, इनका मालिक एक ही है, एक प्रत्येक जीव है। अब इसके अंदर जैसे अपने मांस में अनंत जीव होते हैं, ऐसे इनके पत्तों में आदि में और अनंत जीव होते हैं, लेकिन मूल रूप से एक आत्मा होती है, एक शरीर में, उसको प्रत्येक बोलते हैं। अगली जिज्ञासा रखेंगे तरुण कुमार जैन, सवाई माधोपुर, और तैयार रहेंगे प्रवीण जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, LIC बूंदी। नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि 84 लाख योनि हम सुनते सुनते आ रहे हैं, इसका समाधान कीजिए। कितनी कितनी योनि किस किस की होती? आपको है कि आप यदि बॉटनी के विद्यार्थी रहे हो, नहीं हो तो किसी बॉटनी के विद्यार्थी को दोस्त बना लेना और उससे पूछ लेना वनस्पति कितने प्रकार की। चलो इतनी बता दें, बूंदी जिले में वनस्पति कितने प्रकार के पेड़ हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। बस ऐसे योनियां, योनि का अर्थ होता है जन्म लेने वाले स्थान। वनस्पति जो है 10 लाख प्रकार की माटी में उत्पन्न होती है, तो 10 लाख हो गए, योनि स्थान कहलाते हैं। यानी 10 लाख वनस्पति के हैं, 84 लाख है ना, तो 10 लाख वनस्पति के हैं। अब 10 लाख प्रकार की माटी में वनस्पति हो सकेगी। इसके अलावा जो माटी होगी उसमें वनस्पति का जन्म नहीं होगा। तो 84 लाख जो हैं ये उत्पत्ति के स्थान है, वेराइटी। जैसे यहाँ काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, कहते हैं ना भाई ये बीज कितने प्रकार की माटी में उत्पन्न हो सकता है, तो उस प्रकार के लिए हम जाति कहते हैं। 84 मानव की कितनी है? माने के 14 लाख। तो 14 लाख प्रकार के जो जन्म के स्थान होते हैं, यूं कहना चाहिए माँ के पेट के अंदर जो जन्म लेने वाला जो डिम्स होता है वो 14 लाख प्रकार के होता है, उन्हीं में जन्म होगा। डिम्ब तो और भी प्रकार के होते हैं लेकिन उनमें बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो जिस डिम्ब में बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है उस डिम्ब को एक जाति बोलते हैं। माँ के पक्ष को जाति बोलते हैं, जिसे आपकी भाषा में रज बोलते हैं, और पिता के पक्ष को कुल बोलते हैं। तो कुल के अनुसार सभी को उसके अंदर जीव उत्पन्न नहीं होते, जिसके आपकी भाषा में वीर्य बोलते हैं।
उसमें इतने प्रकार के वीर्य में ही संतान उत्पत्ति होती, अन्न में नहीं। तो ये इनकी क्वालिटी है। जैसे गेहूं होता है, गेहूं कितने प्रकार का है, कई बार चने कितने प्रकार का है। इसी प्रकार मनुष्यों को उत्पन्न होने वाली वैरायटी, जहां जीव जन्म लेता है उन कितने प्रकार के जीवों में जन्म लेता है, इसको बोलते हैं जाति और कुल। अगली जिज्ञासा प्रवीण जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी LIC, और तैयार रहेंगी इंदिरा जैन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है, चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में के बुर्ग में विराजित भगवंतों का, जिन बम्बों का हमें कब दर्शन करने का सौभाग्य मिल सकता है? क्या ईश्वर संभावना है? भगिभाग अनबस जोगी बसाए, यदि तुम्हारे पुण्य में दम होगी तो हो सकता है। आपका पुण्य कितना है आप जाने, मैं कैसे बोल सकता हूँ। पिछले टाइम भी आपके द्वारा जो दर्शन कराए गए थे, इसलिए अब देखो योग कैसा है, क्योंकि किसी के भविष्य की घोषणा करना उचित नहीं होता, और आजकल का समय वैसे ही संवेदनशील चल रहा है, कोरोना, तो किसी भी कार्यक्रम की कोई घोषणा करना उचित नहीं है। देखते जाओ क्या होता है। पुण्य यदि अपना प्रबल है तो सब कुछ संभव है, और पुण्य में कमी है तो सब चीज असंभव है। एक तो भूगर्भ से प्रकटित भगवान अगर बाहर आते हैं, कोरोना भग जाए तो बहुत अच्छा है, और कोरोना भग जाए तो वो बाहर आए नहीं तो उनको कोरोना हो जाए। ये तो आप ज्यादा जानते हैं साहब। नमस्ते भगवान। इंदिरा जैन, और तैयार रहेंगी रश्मि जैन और रिया जैन, बूंदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्या 9वीं या 10वीं प्रतिमाधारी मुनिराज को हार दे सकते हैं क्या? यदि जिस शौके में उनका निमंत्रण है, वो शौके वाले यदि कहें तो दे सकते हैं। मान लो 10वीं 9वीं प्रतिमाधारी हैं, किसी के चौके में गए और महाराज वहाँ हैं, तो फिर वो कहे यदि परिवार वाला, तो वो हार दे सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। रियांश, और तैयार रहेंगी रश्मि। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, हम सब बच्चे शांति धारा और अभिषेक करने जाए तो हम कहाँ, बूंदी वाले कहाँ जाए? सीलों से अच्छा कौन सा स्थान है? जय हो, जय हो। प्रतिदिन शांति धारा चल रही है, और भी चलना चाहिए, और मासिक और वार्षिक शांति धाराएं निरंतर हर क्षेत्रों पर चलती है, यहाँ भी चलना चाहिए। कोई बड़ी चीज नहीं महानुभाव, संकट का कोई मुहूर्त नहीं होता है। सदा अपने जीवन में कोई ऐसा धर्म का कार्य करते रहना चाहिए जो निरंतर चलता रहे, क्योंकि निरंतर यदि चलता रहेगा, क्यों हम लोग नियम देते हैं कि आप प्रतिदिन जाने का नियम लो मंदिर में, प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम लो। इसलिए कहते हैं कि संकट किसी भी समय आ सकता है, शायद यदि उसी दिन आया तो हम भगवान का अभिषेक करके ऊपर जाएंगे तो नियम से हमारी सदगति ही होगी। इसलिए का धर्म कार्य करना, धर्म कार्य का अर्थ यही नहीं कि हम धर्मात्मा बनना चाहें, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन में कोई संकट आने का समय का मुहूर्त नहीं होता। यदि हम अच्छे कार्य करके करेंगे तो हमारी सदगति होती है। अपनी जिज्ञासा रखेंगी रश्मि जैन, और अगली जिज्ञासा लाएंगे श्री महेंद्र जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो हमारे स्टाफ में जब भी ऐसे धर्म से रिलेटेड कोई बातें होती है तो हिंदू धर्म, मतलब हमारे स्टाफ वाले बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। तो हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि जैन धर्म अनादि निधन है, तो महाराज जी उनको क्या तर्क दिए जा सकते हैं? प्राचीन और अर्वाचीन की होड़ में मत जाओ, आचरण की होड़ में जाओ तो सारा विचार समाप्त हो जाएगा। पर महाराज जी बड़ी क्योंकि पीड़ा होती है सुन के जब वो बोल देते हैं कि पीड़ा करने की जरूरत ही नहीं। किसी व्यक्ति को यदि कोई नया कह देता है तो वो नया नहीं होता, और पुराना कहने से पुराना नहीं होता। आचरण, आचार और विचार जिसके माध्यम से, देखो जैन दर्शन ने क्या कहा, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग के निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन करो। यानी राग द्वेष से रहित जैन धर्म कोई व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं है। जैन धर्म इसलिए अनादि अनंत काल है कि ये वस्तु स्वभाव है। उनसे पूछना, जियो और जीने दो, इसकी उत्पत्ति कब से हुई?
ये शब्द कब से चला? कौन से युग में लोग नहीं चाहते हैं जियो और जीने दो? जियो और जीने दो जब से चल रहा है तब से जैन धर्म है। कौन व्यक्ति है जो मरना चाहता है? जब से लोग बचना चाह रहे हैं तब से जैन धर्म है। कौन व्यक्ति है जो अपने राज्य में हिंसा चाहता है? राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि जैन धर्म को एक जाति विशेष का धर्म न मान करके यदि गुणों की अपेक्षा देखा जाए तो विश्व की सारी समस्याओं का समाधान इन सूत्रों से हो सकता है। अहिंसा कब से प्रचलित है? नाम से मत जाइए महावीर। अहिंसा कब से प्रचलित? जब से अहिंसा है तब से जैन धर्म है। सत्य बोलने का सम्मान कब से है? जब से सत्य की इज्जत है तब से जैन धर्म है। चोरियों का निषेध कब से है कि चोरी नहीं करना चाहिए? जब से चोरी का निषेध है तब से जैन दर्शन है। संयम ब्रह्मचर्य व्रत है तब से कब से है? तब से जैन दर्शन है। परिग्रह उतना ही जोड़ना चाहिए जितना आवश्यक है। ये कब से है? अनादिकाल से है। 5 पाप अनादिकाल से हैं तो 5 पाप का विरोध करने वाला जैन धर्म भी अनादिकाल से है। बस यही है। 5 पापों को आप गिना दीजिए। ये 5 पाप कब से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील और परिग्रह। तो इन 5 पापों का जो निषेध करने वाला जो वाक्य हैं वही जैन धर्म है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रखेंगे महेंद्र जी जैन साहब। मेरे आराध्य गुरु निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुगदा सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह सिलोदेश से प्रवचन श्रृंखला में बार बार आपके मुंह से ये उद्घोषित हो रहा था कि सिलोर खंडित हो रहा है और बूंदी में महल बन रहे हैं। मैं सिलोदे का विकास इसलिए नहीं करना चाहता, इसलिए करना चाहता हूं कि मेरा भक्त फुटपाथ पर नहीं सोए। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से आपने बूंदी समाज को एक संदेश दिया था, लेकिन इसका समुचित और उचित समय पर इस क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए आपका स्पष्ट रूप से क्या मार्गदर्शन, क्या संदेश बूंदी समाज को है, ऐसी अपेक्षा कर। साधु स्पष्ट ही बोलता है, बस समझदार को इशारा काफी है। स्पष्ट संदेश शिष्य को दिया जाता है, भक्त को उपदेश दिया जाता है, शिष्य को आदेश दिया जाता है। बूंदी समाज अभी भक्त है, शिष्य नहीं। जिस दिन शिष्य बन जाएगी, टेक टू ऑर्डर, आदेश दे दिया जाएगा। अभी तो मुझे यही डर है कि मैंने कोई आदेश दे दिया तो महेंद्र भी पालेगा कि नहीं। वो कहीं ऐसा ना हो कि ऋषभ कुमार को पुकारने लग जाए, पापा ये कौन से महाराज आ गए। आदेश वहां दिया जाता है जहां शिष्यत्व आ जाता है। शिष्य जो है आंख देखता है, आंख चुराता नहीं है, आंख देखता है, होंठ देखता है, गुरु का अंतर देखता है, गुरु क्या कहना चाहते हैं और वो इशारा समझ जाता है। और भक्त जो है उसको हिला हिला के उठाना पड़ता है, कई बार बाल्टी भर पानी भी ढालना पड़ता है। तो भक्तों के लिए जो मैंने बहुत कुछ कह दिया, अपना भविष्य जिनको सुधारना है, मात्र धर्म इसलिए ही नहीं करना कि हमें मोक्ष जाना है, मात्र धर्म इसलिए करना है कि आपको अभी संसार में भी रहना है। मंदिर इसलिए नहीं बनाना है कि भगवान को मंदिर बन जाए, मंदिर इसलिए बनाना है कि तुम्हें भी रहने के लिए मकान चाहिए है। पूजा इसलिए ही नहीं करना है कि भगवान को एक मुट्ठी अर्घ चढ़ जाए, पूजा इसलिए भी करना है कि इस भूखे पेट के लिए 2 रोटियां मिल जाए। लोग ये समझते हैं कि परमार्थ के लिए, अरे 2 रोटी के लिए पूजा करो, मकान के लिए आवास दान दो, संसार में तो रहना है ना। चाहे परमार्थ कमा जाओ चाहे संसार को जाओ, दोनों को संभालने के लिए मार्ग एक ही है। रावण ने भी जब धन चाहा, विद्या चाहिए, तब उसे भगवान की शरण में ही जाना पड़ा। और जो मोक्ष जाने वाले परमार्थी हैं वो भी इसी शरण में आते हैं। चाहे संसार संभालो चाहे परमार्थ संभालो, रास्ता यही है जो हमने प्रातःकाल कहा है। और मैंने तो चैलेंज दिया है कि
कि जिसने अपनी जिंदगी में आवास दान नहीं दिया, चाहे भगवान को हो, चाहे गुरु को हो, चाहे पशु पक्षी को हो, निश्चित समझना उसका जन्म फुटपाथ पर होगा ही होगा। और नहीं हो तो अवध ज्ञान जब हो जाए तो जान लेना और क्लेम कर देना मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास तो सबसे बड़ा प्रमाण है जिनवाणी, और जिनवाणी में जो लिखा है वो उतना ही सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। अंजू जी अपनी जिज्ञासा रखना चाहती हैं। अंजू जी अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि काले रंग को अशुभ क्यों माना जाता है? काला रंग अपने आप में किसी भी वस्तु को शोषण करता है, खींचता है। आपने देखा कि ठंड के दिनों में आप लोग काले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि वो शोषण करता है। और वाइट रंग लौटाता है, रिफ्लेक्टेड होता है। आप किसी वाइट के ऊपर प्रकाश पहनेंगे, वो शोषण नहीं करता, वो और फैलाता है। यानी एक कमरे में यदि वाइट कलर पहनना कलर है और छोटा सा बल्ब जलाए तो उजेला ज़्यादा होगा। यदि सफ़ेद दीवार पर अपन लाइट फेंकेंगे तो उजेला, और काली दीवार पर काली दीवार दूसरे के शोषण को शोषण करता है। पूरा काला कमरा कर दीजिए और आप बड़ा बल्ब जला लीजिए, प्रकाश कम होगा, वो प्रकाश का शोषण करता है। और वाइट कमरा हो, छोटा सा बल्ब हो तो प्रकाश जो है दी हुई वस्तु को रिफ्लेक्टेड करता है, विकसित करता है, फैलाता है। और काला रंग शोषण करता है, नेचर से ही वो अशुभ है, उसका नेचर ही अशुभ है। इसलिए ज़्यादातर जो कंजूस लोग होते हैं, माइजर लोग होते हैं, डाकू लोग होते हैं, हिंसक लोग होते हैं, वे काले कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा किसी डाकू को तुमने सफ़ेद कपड़े पहने देखा? नहीं, बोलो, नहीं देखा। वो काला कपड़ा, क्योंकि वो शोषण करना चाहता है। और हिंसक भाव होते हैं, काला रंग पहनने वालों के लोगों के हिंसक भाव होते हैं, क्रूर भाव होते हैं। उनके मन में भाव आता है दूसरे को मिटाने का, दूसरे का शोषण करने का। और वाइट कपड़ा पहनने वाले का भाव एक अच्छा आता है कि मैं दूसरे का सहयोग करूं, परोपकार करूं। इसलिए काले रंग का जो नेचर है वो नेचर के कारण से अशुभ मानते हैं। और अंतिम जिज्ञासा रखेंगे मयंक जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज संपूर्ण भारत वर्ष में आपने शांति धारा का महत्व जन जन तक पहुंचाया है। पूज्य गुरुदेव, शीलोदय तीर्थ क्षेत्र में भी आपने शांति धारा का महत्व बड़े ही रूप से बताया था। पूज्य गुरुदेव, मेरा निवेदन है, मैं विगत यहाँ 7 दिनों से हूँ और यहाँ पर 7 दिनों में मैंने देखा जिनके नाम शांति धारा में लिखे गए थे डे बाय डे, सोमवार मंगलवार बुधवार के हिसाब से, महाराज श्री, वह कोई भी व्यक्ति बूंदी जिले से यहाँ पर शांति धारा करने के लिए नहीं आता है। पूज्य गुरुदेव, मेरा निवेदन है कि शीलोदय तीर्थ क्षेत्र की महिमा पूरे भारत वर्ष में फैले गुरुदेव, इसलिए सभी को शांति धारा के लिए शांति। देखिए भाई, जो नहीं आ रहे हैं मत आने दो। वे अभी हंसते हंसते तुम बुला रहे हो, वे कल रोते रोते आएंगे। आना तो है ही। जो हंसते हंसते आएगा उसे रोते रोते नहीं आना पड़ेगा, और जो हंसते हंसते नहीं आ पा रहा है उसे रोते रोते आना पड़ेगा। और ये नीति तो बहुत पहले की है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे, आगे आप पूरा करो ना, तो दुख काहे होए। ये सिद्धांत को अपना लो। जब अपने अच्छे दिन होते हैं, सुख के दिन हो, तब ऐसा धर्म करो कि दुख का दिन आवे ही नहीं। नहीं तो दुख के दिन आना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। दुख के दिन में करोगे तो फिर तो औषधि बन जाएगा, और सुख के दिन में करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। इतना ही संदेश काफी है। इस कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयला परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।